हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 के पर्यावरण और हम भाग 2 के पाठ 9 जब मामा जी घर आए। पाठ 9 है मामा जी घर आए। ठीक है बच्चों। इसके पहले वाली वीडियो में बच्चों हम ये सारे प्रश्न का उत्तर लिख दी हूँ, आप लोग देख लेना। देख तमाशा इससे पहले वाले वीडियो में मैं देख ली हूँ। आप लोग सर्च करोगे हिंदी मीडियम क्लास पाठ 8 देख तमाशा के प्रश्न का उत्तर के साथ आप लोग के मोबाइल में जरूर शो करेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न का उत्तर हम समझ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 मामा जी घर आए। क्या? जब मामा जी घर आए। तो फटाफट अपना कॉपी और बुक खोल के बैठ जाओ और लिखना स्टार्ट कर दो। और अपने बड़े को घर में अपने पापा के साथ, अपने दादाजी के साथ बैठ करके मामा जी के बारे में अपने बात करना जरूरी है। और इससे जो पारिवारिक संबंध है बच्चों, ये आप लोग को दादाजी बताएंगे और उसी के माध्यम से हम इस पाठ में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यह वीडियो आप लोग सबसे पहले देखिए और लिखना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। और सबसे पहले प्रथम स्थान देना अपने स्कूल में, अपने क्लास में प्रथम स्थान देना। ठीक है बच्चों। तो आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन पर कौन कौन कितना खुश होता है कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है बच्चों। आप लोग रक्षाबंधन पर कौन किसको राखी बांधता है आप लोग को तो पता है ना। और कौन किसको मिठाई खिलाता है। बच्चों अपने बहन को भी मिठाई जरूर खिलाना रक्षाबंधन के समय, जब आपकी बहन कलाइयों में राखी बांधेगी तो। ठीक है। आज रक्षाबंधन है। कुंदन और वंदना ने नए कपड़े पहने हैं। बनारस से उसके मामा आने वाले हैं। माँ उनको राखी बांधेगी। माँ किसको राखी बांधेगी? मामा को। मामा माँ के कौन लगते हैं? मामा माँ को कौन लगते हैं? आप लोग अपने दादाजी से बात करना। मामा जी आए। सभी बच्चे मामा जी को घेर कर बैठ गए। माँ बहुत खुश थी, बोली, माँ और पिताजी कैसे हैं? माँ किसके बारे में पूछ रही थी? माँ मामा जी से नाना जी के बारे में और नानी जी के बारे में पूछ रही थी कि माँ और पिताजी कैसे हैं। माँ अपने माता पिता के बारे में पूछ रही थी। ठीक है बच्चों। मामा जी बोले, मामा जी क्या बोले? माँ पिताजी अभी बनारस में हैं और अच्छे हैं। क्या है? माँ और पिताजी अभी बनारस में हैं, अभी वह और अच्छे हैं। फसल कटने के समय गांव गए थे। फसल कटने के समय गांव गए थे। जब भी आप लोग के घरों में, जब बच्चों आप लोग कहीं शहर में पढ़ रहे हो मान लो, और जब फसल पकती है तो आपके भी माता पिता या दादा दादी गांव में जाते होंगे फसल पकता है तो। ठीक है, तो फसल कटने के समय गांव गए थे। तब भी कुंदन बोल पड़ा, पिछले वर्ष की गर्मी की छुट्टी में जब मैं गांव गया था तो बगीचे में बहुत सारे आम थे। कहाँ पर आम थे? मामा के घर। ठीक है, कहाँ पर आम था? मामा के घर। बगीचों में बहुत। और आम कब फरता है? गर्मियों के मौसम में, जब आप लोग की छुट्टी होती है। मामा जी ने बताया, इस बार आम नहीं के बराबर लगे थे, कुछ पेड़ आंधी में गिर भी गए हैं। ठीक है, अब हम
इसके प्रश्न का उत्तर जानेंगे। पर्यावरण और हम के आपस में चर्चा कीजिए। कुंदन की माँ का बचपन कहाँ बीता होगा? आपस में चर्चा करना है कि आपकी माँ, जब बचपन में आपकी माँ थी तो वह कहाँ पर थी। ठीक है। कुंदन की माँ बचपन उनके मायके में कुंदन के मामा गांव और नाना जी के साथ बीती होगी। ठीक है। अपने मायके में, माँ की मायके कहाँ है? नाना नानी के घर। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, आपकी माँ बचपन में किन किन लोगों के साथ रहती होगी? उत्तर में बच्चों हम यहाँ पर मैं लिख दी हूँ, मेरी माँ बचपन में अपने माता पिता, नाना नानी, भाई बहनों, मामा मौसी, ठीक है, और शायद दादा दादी के साथ रही होगी। किसके किसके साथ रही होगी बचपन में? अपने छोटे छोटे भाई बहनों के साथ, यानी कि आपके मामा मौसी, और शायद जो उनके दादा दादी हैं उन्हीं के साथ रही होगी। आपकी माँ आपके पिताजी के संग रहने के लिए किस प्रकार आई है? प्रश्न नंबर 3 है, आपकी माँ आपके पिताजी के संग रहने के लिए किस प्रकार आई होगी? ये चर्चा करना है अपने घरों में, अपने टीचरों से, क्लास में भी, कि मेरी माँ विवाह के पश्चात पारंपरिक भारतीय रीति रिवाज के अनुसार कन्यादान होने के बाद विदाई के रस्म के जरिए मेरी माँ पिताजी के साथ रहने के लिए उनके घर आई होगी। ठीक है। सोचिए और लिखिए। कुंदन के मामा जी गांव में न रहकर बनारस में रहते हैं, क्यों? कुंदन के मामा जी गांव में न रहकर बनारस में रहते हैं, क्यों? तो मैं बच्चों यहाँ पर लिख दी हूँ उत्तर में, कुंदन के मामा जी गांव में न रहकर बनारस में रहते हैं क्योंकि वे वहाँ नौकरी करते हैं। गांव में रोजगार के सीमित अवसर होने के कारण कई लोग बेहतर नौकरी या व्यवसाय के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं। कुंदन के मामा जी भी इसी कारण से वे बनारस में रहते हैं। ठीक है। इतना जरूर अपने कॉपी में उत्तर लिख लेना। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य पहले आपके साथ रहते थे जो आज नहीं रहते हैं, और अब वे कहाँ रहते हैं और इसके क्या कारण हो सकते हैं? बच्चों मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, यहाँ पर जो सारणी बनाई गई है, क्रम संख्या, सदस्य का नाम है, अब कहाँ रहते हैं, कारण लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। शायद आप अपने अपने परिवार में दादाजी से बात कर सकते हो कि हमारे साथ पहले हमारे चाचा जी थे, गांव में हमारे साथ रहते हैं, तो आप क्यों चले गए हैं शहर में? इस तरह से अपने घरों में चाचा जी के साथ भी बैठकर शेयर कर सकते हो, बातें कर सकते हो, और अपने पापा के साथ भी। ठीक है बच्चों, क्या करना है? अपने परिवार के साथ, जो मैं ऐसे लिख दी हूँ आप लोग लिख सकते हो, फिर भी अपने दादाजी के साथ बात करना है। तो दादा दादी गांव में रहते हैं, अब कहाँ रहते हैं? गांव में। कारण क्या है? वह खेती करते हैं। ठीक है। भाई बहन आपके कहाँ रहते हैं? जब भाई बहन बड़े हो जाते हैं तो वह शहर में चले जाते हैं। अब कहाँ रहते हैं? शहर में। किस कारण से? तो पढ़ाई के लिए। चाचा चाची कहाँ रहते हैं? तो शहर में चले गए हैं। और किस कारण से गए हैं? नौकरी लग गई है उनको, तो वह चाचा चाची या बड़े पापा हो, वह नौकरी के वजह से शहर में चले गए हैं। माँ और पिताजी, माँ पिताजी शहर में चले गए हैं, उनका क्या कारण हो सकता है? तो व्यवसाय हो सकता है, नौकरी हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से अपने बुक में भर देना बच्चों, ये अपने दादाजी के साथ बातचीत करते हुए। ठीक है।
पिताजी मामा जी से बात करने लगे। मामा जी ने बताया, अंजलि दीदी के ननद मेघना के बीए पास करते ही बड़े धूमधाम से शादी हो गई। लड़के वाले मुंगेर के रहने वाले हैं। हमारे बिहार में मुंगेर जिला है, लड़के वाले वहीं के रहने वाले हैं। और अंजलि दीदी कौन है? अंजलि दीदी कौन है आपके? तो मौसी लगेगी। वह मामा जी की बहन है, जो दीदी बोलते हैं। वह अंजलि दीदी यानी कि आप लोग की मौसी, ठीक है, कुंदन की मौसी है। पिताजी मामा जी से बात करने लगे। पिताजी मामा जी ने बताया, अंजलि दीदी की ननद मेघना के बीए पास करते ही बड़े धूमधाम से शादी हो गई। अंजलि दीदी की ननद जैसे आपके माँ की जो ननद लगेगी वह आपकी बुआ होगी, ठीक, वह आपकी बुआ है। उसी तरह से अंजलि दीदी के ननद मेघना के बीए पास करते ही बड़े धूमधाम से शादी हो गई। लड़के वाले मुंगेर के रहने वाले हैं। दुल्हा दुल्हन की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। सभी लोग प्रसन्न थे। आप लोग नहीं आए, आप लोग की कमी खल रही थी। सभी लोग आपको याद कर रहे थे। माँ ने कहा, कौन बोला? कुंदन की माँ। जो माँ बोली, बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी इसलिए नहीं आ पाई। ठीक है बच्चों, बताइए शादी के बाद मेघना कहाँ रही होगी? शादी के बाद मेघना अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहेगी। मुंगेर जिला में मेघना के पति सास ससुर रहते हैं। कहाँ पर? मुंगेर में। तो मेघना मुंगेर में ही रहेगी और उसके पति का कहीं सर्विस हो जाए या नौकरी लग जाए तो वह मेघना चली जाएगी अपने हस्बैंड के साथ। प्रश्न नंबर 7 है, मेघना को वहाँ किन किन रिश्तों से जाना जाएगा? मेघना को ससुराल में किन किन रिश्तों से जाना जाएगा? मेघना को शादी के बाद एक पत्नी के नाम से जाना जाएगा, एक बहू हो जाएगी, चाची किसी के बन जाएगी, किसी के मामी, किसी के भाभी। मेघना कई रिश्तों से जाना जाएगी। मेघना किस रिश्ते से जाएगी? उनके बहुत सारे रिश्ते हो जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, आप अपने परिवार के निम्न सदस्यों से पूछकर पता लगाना है। आप अपने परिवार के निम्न सदस्यों से पूछकर पता लगाइए कि वे अपनी शादी के पहले कहाँ और किनके साथ रहते थे। ठीक है बच्चों, शादी से पहले किनके साथ रहते थे उनसे बातें करना है। जैसे आप अपने माँ से बात कर सकते हो, माँ शादी से पहले आप कहाँ रहते थे, तो माँ आपको बताएगी। उसी तरह से आपको इस जो ये सारणी बनाया गया है इसमें आपको भरना है। ठीक है। तो रिश्तेदारों के नाम यहाँ पर माँ, बुआ, चाचा, चाची, पिताजी। माँ कहाँ रही होगी शादी से पहले? नाना के घर। और किनके संग? नाना नानी के संग, मामा मामी के संग। बुआ किसके साथ रही होगी शादी से पहले? उनका निवास कहाँ था? दादाजी के घर, दादा दादी के साथ रही होगी। चाचा जी अपने पिताजी के घर रहते हैं, यानी कि दादाजी के घर, पिताजी और माँ के साथ, यानी आपके दादा दादी के साथ। चाची कहाँ रहती हो? चाची शादी से पहले अपने मैके रहती होगी अपने माँ और पिताजी के साथ। पिताजी अपने माँ और पिताजी के घर में रहते हैं दादा दादी के साथ में। बच्चों, वीडियो लंबा होने के कारण से मैं इतना ही आप लोग को पढ़ा रही हूँ कि अपने कॉपी में डेली अपना थोड़े थोड़े करके होमवर्क पूरा करते रहना। आपका होमवर्क भी पूरा हो जाएगा और अपने क्लास में फर्स्ट, और आप अपने क्लास में इस प्रश्न और उत्तर के साथ जाने जाओगे कि हाँ
आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो और अपने जो आपके स्कूल में पेपर होता है उसमें आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से लिख करके आओगे। बाकी के प्रश्न का उत्तर हम इसके बाद वाले वीडियो में डालते हैं, ये अभी बहुत है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय बच्चों। अपना होमवर्क पूरा करते रहना।